अंशिका और आर्यन की मुलाकात उस दिन हुई जब आसमान हल्के हल्के बादलों से ढक रहा था और बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी थी। यह जून का महीना था जब दिल्ली की गर्मी से लोग परेशान थे और सबको बारिश का बेसब्री से इंतजार था। अंशिका कॉलेज से वापस अपने घर जा रही थी। वह एक सीधी सादी मगर अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली लड़की थी। किताबों से उसका गहरा नाता था। उसे बारिश पसंद थी, लेकिन कॉलेज से घर तक के रास्ते में बारिश की वजह से पूरी तरह भीग जाना उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। उसने जल्दी से अपने बैग से छतरी निकाली और चलते चलते अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया। बारिश के साथ उसके पसंदीदा गानों का म्यूजिक कानों में गूंजने लगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यन, जो हाल ही में उसी कॉलेज में एडमिशन लेकर आया था, अभी तक कॉलेज और अपने नए दोस्तों से ठीक से घुल मिल भी नहीं पाया था। उसे हमेशा से अपनी अलग पहचान बनाना पसंद था, लेकिन नए शहर और नए माहौल में वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उस दिन बारिश ने उसे अंशिका से मिलवाया। जब अंशिका तेजी से चल रही थी, तभी एक बाइक वाले ने तेजी से पानी का छींटा उसके ऊपर उड़ा दिया। अंशिका एक पल के लिए चौंकी और वहीं रुक गई। आर्यन, जो बस कुछ ही कदमों से दूरी पर था, यह देख रहा था। वह तेजी से उसकी तरफ आया और उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अंशिका उसे देखकर बोली, यह कोई हीरो बनने की जगह नहीं है, मुझे ठीक से घर पहुंचने दो। उसकी आवाज़ में गुस्सा तो था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी मासूमियत झलक रही थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, मैं हीरो नहीं बन रहा हूँ, बस लगा कि शायद आपको मदद की ज़रूरत हो। अंशिका उसकी मुस्कान से थोड़ी सहज हो गई, लेकिन वह फिर भी बिना ज़्यादा कुछ कहे अपने रास्ते चलने लगी। आर्यन उसके पीछे पीछे चलने लगा, मानो उसे पता था कि उनकी मुलाकात यूं ही नहीं हुई थी। अगले कुछ दिनों में आर्यन और अंशिका का कॉलेज में कई बार आमना सामना हुआ। आर्यन ने धीरे धीरे अंशिका से दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में अंशिका ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि आर्यन का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। उनकी बातचीत किताबों, म्यूजिक और जीवन के छोटे छोटे पलों पर होने लगी। दोनों में कई बातें कॉमन थी। दोनों को संगीत पसंद था, दोनों को शांत जगहों पर समय बिताना पसंद था, और सबसे खास बात, दोनों को बारिश से बेहद प्यार था। एक दिन कॉलेज में छुट्टी थी और बारिश फिर से तेज हो रही थी। अंशिका घर जा रही थी जब उसे आर्यन मिला। उसने उसे बारिश में बिना किसी छतरी के खड़ा देखा, पानी में भीगते हुए। उसने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हें छतरी नहीं लेनी चाहिए थी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान देते हुए कहा, मुझे बारिश को महसूस करना पसंद है, और वैसे भी छतरी से क्या छिपना। अगर तुम चाहो तो बारिश में थोड़ा और वक्त बिता कर देखो, मजा आएगा। अंशिका थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अपनी छतरी बंद कर दी और बारिश की बूंदों को महसूस किया। दोनों वहीं सड़क के किनारे खड़े थे, एक दूसरे की ओर देखते हुए। यह वही पल था जब अंशिका को पहली बार महसूस हुआ कि आर्यन सिर्फ एक दोस्त से कहीं ज्यादा हो सकता है। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर अंशिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन ने हल्के से कहा, तुम्हें पता है, मैंने कभी किसी के साथ इस तरह बारिश का मजा नहीं लिया। ऐसा लगता है जैसे ये बारिश भी हमारी कहानी कह रही है। अंशिका ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, तुम्हारी बातें हमेशा इतनी खास क्यों लगती हैं? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, क्योंकि तुम खास हो अंशिका, और जब तुम खास हो तो तुम्हारे आसपास सब कुछ खास हो जाता है। अंशिका का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, लेकिन उसने अपनी नज़रों को आर्यन से हटाने की कोशिश की। तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बारिश की बूंदें उनके हाथों के बीच से गिरने लगी। उस स्पर्श में कुछ ऐसा था जो अंशिका ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका दिल कह रहा था कि वह यही पल हमेशा के लिए जीना चाहती थी। फिर आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मुझे खास लगता है। मैं जानता हूँ कि ये जल्दी है, लेकिन शायद मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। अंशिका ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। आर्यन ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी बारिश बनोगी, वो जो हर बार मेरे जीवन में प्यार और खुशियों की बूंदें लेकर आएगी? अंशिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और कहा, शायद मैं भी यही चाहती हूँ आर्यन।
उस पल बारिश की हर बूंद उनके दिलों की धड़कन में घुल गई थी। वे दोनों एक दूसरे से के बहुत करीब आ चुके थे और यही वो पल था जब उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आने वाले दिनों में उनकी मुलाकात और भी खास हो गई। आर्यन ने हमेशा अंशिका का ख्याल रखा, उसकी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। अंशिका को अब यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी का प्यार उसे मिल चुका है। दोनों के बीच एक अटूट अटूट बंधन बन चुका था और हर बारिश में उनका प्यार और गहरा होता चला गया। एक दिन जब आसमान फिर से बादलों से घिरा हुआ था, आर्यन ने अंशिका से कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात भी इसी मौसम में हुई थी। शायद ये बारिश हमारे प्यार की गवाह बन चुकी है। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद हमारी हर मुलाकात बारिश में ही होती है। और फिर दोनों ने बारिश की बूंदों के बीच हंसते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया, यह जानते हुए कि अब वह कभी अलग नहीं हो सकते।